नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश के परिपालन में विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है और बीते 15 दिन में 6 विभिन्न ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यात्रियां कारों में स्पीड गवर्नर नहीं लगाए जाने के कारण 39,500 रुपए समन शुल्क और 14,900 रुपए समझौता शुल्क की राशि वसूली की गई है। परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, मुंगेली, सरगुजा और कोरबा जिले से ड्राइविंग स्कूल निलंबित किए गए हैं। बता दें कि परिवहन विभाग द्वारा उक्त अभियान के तहत 20 जुलाई से 4 अगस्त तक विभिन्न जिलों में 6 ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि परिवहन विभाग द्वारा वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही परिवहन विभाग के नियम और निर्देशों का पालन करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बीते रविवार को उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ लघु वेतन कर्मचारी संघ और छत्तीसगढ़ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को 6% महंगाई भत्ता दिए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया और साथ ही पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने से कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष रोहित तिवारी, योगेश्वर भारती सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में रायपुर केरला समाजन के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की और मुख्यमंत्री को शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को राय केरला समाजम द्वारा आयोजित किए जा रहे ओणम त्योहार के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। ओणम पर्व फसल कटाई और खुशहाली का प्रतीक है। बता दें कि इस वर्ष रायपुर केरला समाजम द्वारा 17 सितंबर को ओणम पर्व का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई छायाचित्र प्रदर्शनी ने स्कूली बच्चों, युवाओं और आमजनों को खूब लुभाया। यह प्रदर्शनी छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर केंद्रित थी। बता दें कि प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ शासन की जन कल्याणकारी और नवाचारी योजनाओं का भी जानकारी दी गई है। एक सप्ताह चलने वाले इस प्रदर्शनी के अंतिम दिन आम नागरिकों, युवाओं के साथ ही जिला रायपुर के छात्राओं ने अवलोकन किया। छायाचित्र प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों, युवाओं और आमजनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे गए और प्रश्नों के सही जवाब देने पर प्रोत्साहन रूप में पुरस्कार भी दिए गए। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गिरौदपुरी का बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी और ऐतिहासिक स्थल सोनाखान का शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान नामकरण करने पर क्षेत्र के लोगों में अभूतपूर्व खुशी का माहौल है। इस सातवें में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बिलाईगढ़ क्षेत्रवासियों ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर संसदीय सचिव चंद्रदेव राय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सतनामी समाज और दीवान समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों की मांग पर संत बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी का सौंदर्यीकरण कार्य की घोषणा भी की। इस अवसर पर संसदीय सचिव यूडी मिन्स, विधायक डॉक्टर रश्मि सिंह सहित दीवान परिवार और सतनामी समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अभी के लिए इतना, जब लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ, तब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।